हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई मेंस के पेपर को देखते हुए यहाँ पर मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर और लेके आ रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ लोक कला एवं संस्कृति पर आधारित होगी। तो इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो 15-20 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं सीजीएसआई मेंस के लिए। आप लोग जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जिसमें सीजीएसआई मेंस का प्लेलिस्ट होगा, जिसको दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बस्तर के दशहरे के संबंध में क्या सही है? पहला, राजा पुरुषोत्तम देव ने इसका प्रारंभ किया था। दूसरा, बस्तर के दशहरे को गोंचा पर्व के रूप में भी जानते हैं। यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने को उपलक्ष्य मनाया जाता है। यह पर्व 75 दिनों तक चलता है। तो जहां तक हमको देखना है दशहरा में क्या सही है, सही पूछा है तो राजा पुरुषोत्तम देव इसका प्रारंभ किए, इसको बिल्कुल सही है। बस्तर के दशहरे को गोंचा पर्व के रूप में जानते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये वाला गलत है क्योंकि इसका दशहरे से कोई लेना देना नहीं है। और यह पर्व 75 दिनों तक चलता है तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2, 4 मतलब बी आंसर इसका आएगा। छेरता किस जनजाति का पर्व है? बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा या गोंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गोंडों का त्योहार है ये। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चरघिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, बिरहोर, भुंजिया, अकुर, इनमें से आपको बताना है कि चरघिया विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। सही आंसर इसका ए आएगा, गोंडों में पाया जाता है, जिसे गोंड लोग सेवा विवाह के नाम से जानते हैं, लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं। उसका एक और नाम है चरघिया विवाह। तो चरघिया विवाह गोंडों में प्रचलित है, गोंडों द्वारा किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, बस्तर के दशहरा में निम्नलिखित विभिन्न रस्मों को क्रम से लगाए। काछिन गादी, डेरी गदाई, जाट पात्रा, रेला पूजा, जोगी बिठाई, इसमें से आपको बताना है कि क्रम से पहले कौन आता है। जो बस्तर का दशहरा फेमस है और दूसरे नंबर पर कौन आता है? इसका सही आंसर डी आएगा, 3, 2, 1, 4, 5। 3 माने पहला जो होता है पाठ यात्रा। पाठ यात्रा में होता यह है, सबसे पहले जंगल में जो साल वृक्ष के लकड़ी जाते हैं, लेने जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर पाठ यात्रा के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर डेरी गडाई। डेरी गडाई में जो होता है, जो देवी के जो होता है दंतेश्वरी देवी, वहां पर लकड़ी का गट्ठा, 2 गट्ठा लाके रखा जाता है, तो उसी को देड़ी कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर ये आएगा काची गादाई। काची गादाई में जो वहां पर होता है, एक आदिवासी लड़की जो कहा जाता है, जिसमें माता आती है, या उसको काजी गादी में जो बेल का जो कांटेदार पौधा होता है उसकी गद्दी बनाया जाता है, उस पर उसको बैठाया जाता है। तो ये रस्म का जो नाम है काछिन गादी। तो ये तीसरा इन लोग का रस्म है। इसके बाद चौथा नंबर में आता है रैला पूजा। तो रैला पूजा में क्या होता है, जो अनम देव थे उनकी बहन का नाम रैला था। एक बार मुस्लिम आक्रांता आए और उनकी बहन को लेकर चले गए। बाद में उनकी बहन को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अनम देव ने उन्हें अपने महल में प्रवेश नहीं दिया, जिससे रुष्ट हो गई रेला और जल समाधि ले ली, या आप सुसाइड बोल सकते हैं, या जल समाधि ले ली, जिसके उपलक्ष्य में यह पूजा किया जाता है। रेला पूजा चौथा आता है। और 5वें नंबर पर ये आएगा 5वें नंबर जोगी गोठाई। जो गोठाई 5वें नंबर पर आएगा। हलवा जाति का कोई व्यक्ति जोगी बनता है और बैठाई होता है। इस प्रकार जो रस्म होता है 3, 2, 1, 4, 5 में डी आंसर इसमें आएगा। छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है? विवाह पद्धति, एक पेय पदार्थ, लोकगीत या लोकवाद्य, इसमें आपको बचाना है। सही आंसर बी आएगा, एक पेय पदार्थ का नाम अमझोरा है। क्वेश्चंस है यहां पर, एवाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? जशपुर, नारायणपुर, कोरिया या सरगुजा, इसमें आपको बताना है। सही आंसर आएगा नारायणपुर। नारायणपुर पर माड़िया मुड़िया द्वारा किया जाने वाला एवाल तोर नृत्य, यहाँ पर घोटुल में भी इस नृत्य को किया जाता है। राज्य में जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है, जिसे कहते हैं
अंगधरा, कहुरा, सरना या धांगड़, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सरना। राज्य में जनजातीय पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है सरना, यहाँ पर सरना देवी का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दहकी गीत विवाह के अवसर पर, होली के अवसर, बच्चे के जन्म के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। यहां पर आपको एक जोड़ी मिलान करना है और आपको बताना है सही जोड़ी। तो अबुझ माड़िया जनजातियों में प्रचलित गीत और उनके विषय वस्तु को सुमेलित कीजिए। जात्रा पाटा, कर्षणा पाटा, मरम पाटा, हवाल पाटा, विवाह गीत, मृत्यु गीत, धार्मिक गीत या खेल गीत, इसमें से आपको जोड़ी बनाना है। नौमा का आंसर वास्तव में सी आएगा, अर्थात जात्रा पाटा एक धार्मिक गीत है, कर्षणा पाटा एक खेल गीत है, कर्षणा माने खेल होता है, और मरम मरम पाटा बोला जाए तो विवाह गीत है, और हवाल पाटा एक मृत्यु गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए क्या सही है। सही क्वेश्चन है, छांटना है। चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे, यह सारंगी बजाने में निपुण थे, इन्होंने तालतयो निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की, इनके शिष्य कार्तिक कल्याण थे। तो जहां तक सही बात है तो ये भी सही है कि रायगढ़ के राजा थे। ये सारंगी बजाने में तो निपुण नहीं थे, तबला बजाने में निपुण थे। ये कथक नृत्य और तबला बजाने में निपुण थे। इन्होंने तालतयो निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही है। इनका सबसे बड़ा ग्रंथ 32 किलो का तालतयो निधि। इसके शिष्य कार्तिक और कल्याण है, ये भी सही है। मतलब आएगा 1 3 4, 1 3 4 बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल कहां के रहने वाले थे? सुकमा, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये कोंडागांव के रहने वाले हैं। चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी किस गीत के प्रमुख भाग है? सोहार गीत, पठौनी गीत, विवाह गीत या देवी गीत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, विवाह गीत। अधिकांश छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यहाँ पर ये जो मनाया जाता है चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी, इसके बिना तो शादी ही अधूरा होता है। यहाँ पर तो विवाह गीत एक झटके में बता सकेंगे ये किससे संबंधित है, विवाह गीत से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामदास बंजारे, भारती बंधु, ममता चंद्राकर या नुकुल यादव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, भारती बंधु। निम्न में से कौन सा असत्य है? अब इसमें असत्य छांटना है। खैरागढ़ के राजा कमल नारायण सिंह कवि के साथ साथ सुंदर गायक थे, वे पखाबाज बजाते थे, वे तबला बजाने एवं कथक नृत्य में पारंगत थे। इन्होंने कमल प्रकाश रागमाला की रचना की, इसमें से आपको बताना है। इसमें असत्य बताना है। तो देखो, खैरागढ़ के राजा कमल नारायण सिंह कवि के साथ साथ सुंदर गायक थे, बिल्कुल सही है। वे पखाबाज बजाते थे, ये भी सही है। वे तबला बजाने में, कथक में ये निपुण नहीं थे, ये गलत है। और इन्होंने कमल प्रकाश रागमाला की रचना की, ये सही है। मतलब इसमें ये वाला गलत है कि तबला और उसमें तो 3 वाला, माने केवल 3 ही गलत है, बाकी सब इसमें सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नंदेली बिलासपुर के पचकोड़ा प्रसाद किस क्षेत्र में महारत थी इनको? कथक नृत्य, सारंगी, शास्त्रीय संगीत या जल तरंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इस शास्त्रीय संगीत में महारत थे इनको। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? पंडवानी गुरु, लोक कला के पुजारी, देहाती कला के मंच, नया थिएटर। तो पंडवानी गुरु झाड़ू राम देवांगन बिल्कुल सही है। लोक कला के पुजारी दुलार सिंह मंदरा जी, यही गलत है क्योंकि दुलार सिंह नाचा के पितामह हैं, ठीक है, न कि लोक कला के पुजारी है। देहाती कला मंच दाऊ रामचंद्राकर सही है, और नया थिएटर हबीब तनवीर का, यही सही है। तो बी वाला जो 16 आंसर है यही इसका गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छेरछेरा
पर्व पर बस्तर में नव युवतियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? छेरता गीत, चैत पर्व गीत, कुटनी गीत या तारा गीत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है छेरछेरा पर्व पर बस्तर में जो है नवयुवतियों द्वारा जो है तारा गीत को गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? चंदेनी नृत्य, राउत नाचा, राई नृत्य या पंथी नृत्य? सही आंसर सी आएगा। राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड साइड गाया जाता है या नृत्य किया जाता है। आपके पास क्वेश्चंस आता है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। यहाँ पर गीत है, यहाँ पर गायक है, पंडवानी और भरथरी लोरी चंदा बांस गीत। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन इसके गायक है। यहाँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पंडवानी, पंडवानी के गायिका कौन है ये आपको देखना है। तो पंडवानी के है पूना राम निषाद, भरथरी के सूरजबाई खांडे, लोरिक चंदा के चिंतादास लोध और बांस गीत आ जाएगा नकुल यादव। तो नकुल यादव बांस गीत के। इस प्रकार डी आंसर आ जाएगा पंडवानी, पूनाराम निषाद, भरथरी सूरजबाई खांडे, लोरिक चंदा चिंतादास लोध और बांस गीत का आ जाएगा नकुल यादव। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक नाट्य भत्रा नाट्य के संबंध में सही है? अब याद रखना सही है पूछा है, गलत नहीं पूछा है। तो आपको ये याद रखना, कभी कभी लोग गलत को सही समझ बैठने, सही को गलत समझ बैठने और गलत करके आते हैं। तो आपका यह सही है क्वेश्चन है। यह एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही आंसर आएगा इसका बी। बी मतलब इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। यह एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। यहाँ पर स्त्री का रोल भी जो किया जाता है ये पुरुष ही लोग निभाते हैं। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता। हाँ, मेकअप तो होता है भाई। इसमें इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है। बिल्कुल सही आंसर आएगा, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। छत्तीसगढ़ के किस गीत में करण, मोरध्वज, शीत बसंत आदि का वर्णन मिलता है? जवारा, बांस गीत, ददरिया गीत या भरोने गीत? सही आंसर बी आएगा, बांस गीत। बांस गीत में कर्ण है, मोरध्वज है, शीत बसंत है, इसी के बारे में वर्णन किया जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? ये आपको बताना है। बीच पंडुम, दशहरा, चैत पर्व या मड़ई? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा दशहरा। सूची या जोड़ी मिलान आपको करना है और बताना है सही जोड़ी क्या है। फिर से एक है पंडवानी, सरहुल, चुरकी मुर्की, रहस्य। ये वास्तव में लोक नाट्य है, लोक गाथा है, लोक नाट्य, नृत्य नाट्य, लोकगीत। आपको पता होगा सब अलग अलग होते हैं और इसमें से आपको छांटना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो अपन देखते हैं, पंडवानी की बात किया जाए तो नो डाउट ये पंडवानी क्या आ जाता है, लोकगीत आ जाता है। चौथा आ जाएगा इसका। और सरहुल की बात किया जाए तो ये एक नृत्य है, लोक नृत्य है। चुरकी मुर्की की बात किया जाए तो लोक गाथा है। और रहस्य की बात कर दिया जाए तो लोक नाट्य है। इस प्रकार आंसर डी आ जाएगा, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, धनकुल गीत कहाँ गाए जाते हैं? बस्तर साइड, नारायणपुर साइड, कोरिया साइड या सरगुजा साइड? ये बताना है। सही आंसर का ए आएगा, बस्तर साइड ये गाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, माओ पाटा का संबंध में क्या असत्य है? ध्यान रखेंगे, इसमें असत्य वाक्य मेरे को छांटना है। इसमें से क्या असत्य है ये मेरे को बताना है। तो माओ पाटा मुड़िया जनजाति का एक शिकार नाटिका है, बिल्कुल सही है। माओ का अर्थ सांभर, पाटा का अर्थ गीत, ये भी सही है। चेहरे पर काजल, मिट्टी और राख का प्रयोग मेकअप के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मंच पर शिकार कथा वो उसकी पारंपरिकता के साथ दिखलाया जाता है, ये भी सही है। इसमें तो कोई गलत है ही नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है,
मुड़िया विवाह का प्रमुख संस्कार माहल है, जिसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। मुड़िया विवाह का प्रमुख संस्कार क्या है? एक संस्कार होता माहल, जिसका अर्थ है सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा, वर वधु द्वारा माला अदल बदल, अतिथि सत्कार या हल्दी चढ़ाना। इसमें से आपको बनाना है। सही आंसर ए आएगा। सगाई के लिए जो प्रारंभिक चर्चा होती है उसी को माहल के नाम से जाना जाता है। बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या होती है? लरिया, हिंदी, हल्बी या गोंडी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हल्बी। धनकुल में जो जागर होती है वो हल्बी बोली में किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बस्तर के डंडारी नृत्य इस अवसर पर किया जाता है। ये आपको बताना है, बस्तर में जो डंडारी नृत्य है किस अवसर पर होती है? होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, दशहरा या रामनवमी? इसको बताना है। सही आंसर ए आएगा, होली के अवसर पर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? याद रखना, गोपल्ला गीत पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश? सही आंसर सी आएगा, कलचुरी वंश से संबंधित है। घोटुल पाटा के संबंध में क्या असत्य है? इसमें असत्य बताना। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासी इसे गाते हैं, इसे कुमारी लड़कियां गाती है, इसे राजा जोलोंग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्य का समाधान प्रस्तुत करते हैं। सही इसका जो गलत है तो ये दूसरा वाला गलत है। इसमें जो वृद्ध महिलाएं गाती है, न कि लड़कियां गाती है यहाँ पर। तो ये तो इसमें दो ही आएगा, सी आंसर आ जाएगा 30 का, कि ये ही गलत है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा वीडियो वॉच करते इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।